हुए आतंकी हमले के बाद से सेना की ओर से लगातार एक्शन जारी है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, ये पुलवामा का मरन इलाका है और यहां पे जिस मलबे को देख रहे हैं आप, जो कल तक यहां पर घर था और आज मलबे में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल ये घर है एहसान उल हक का, जो कि साल 2018 में ही पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग ले चुका था और कुछ दिनों पहले ही घाटी में एक बार फिर से इसकी एंट्री हुई थी। और आकलन इस बात को लेकर के, शक इस बात को लेकर के है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई उसमें इसका हाथ हो सकता है मददगार के रूप में, और चाहे हथियार पहुंचाने को लेकर के। तो तमाम आरोपों के बीच जो एहसान उल हक का जो घर है वहां पर कल सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान इस घर को ब्लास्ट के जरिए कम से कम ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि इस ब्लास्ट में जो आसपास के जो घर है उन्हें भी थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचा है। आसपास के लोग हैं जो उनकी भारी मौजूदगी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लेकिन एहसान उल हक जिस पर शक है पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल होने का, उसके बाद यहां पर सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चला करके बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके पहले कल आपको याद होगा त्राल में किस तरीके से आसिफ शेख और आदिल के घर को कल ब्लास्ट से गिरा दिया गया। इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई है सेना की ओर से, और यही वजह है कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना हुई उसके बाद से सेना का सर्च ऑपरेशन और इसके बाद से आतंकियों के ठिकानों को एक-एक करके यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। ये घर जो देख रहे हैं आप, ये काफी अपने आप में बड़ा घर था, लेकिन आज सुबह ये मलबे में तब्दील हो गया है। कल देर रात यहाँ पे सेना के जवान आए हुए थे, पहले सर्च ऑपरेशन को चलाया गया, इसके बाद इसे ब्लास्ट के जरिए हुए आतंकी हमले के बाद से सेना की ओर से लगातार एक्शन जारी है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, ये पुलवामा का मरन इलाका है और यहाँ पे जिस मलबे को देख रहे हैं आप, जो कल तक यहाँ पर घर था और आज मलबे में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल ये घर है एहसान उल हक का, जो कि साल 2018 में ही पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग ले चुका था और कुछ दिनों पहले ही घाटी में एक बार फिर से इसकी एंट्री हुई थी। और आकलन इस बात को लेकर के, शक इस बात को लेकर के है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई उसमें इसका हाथ हो सकता है मददगार के रूप में, और चाहे हथियार पहुंचाने को लेकर के। तो तमाम आरोपों के बीच जो एहसान उल हक का जो घर है वहां पर कल सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान इस घर को ब्लास्ट के जरिए कम से कम ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि इस ब्लास्ट में जो आसपास के जो घर है उन्हें भी थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचा है। आसपास के लोग हैं जो उनकी भारी मौजूदगी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लेकिन एहसान उल हक जिस पर शक है पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल होने का, उसके बाद यहाँ पर सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चला करके बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके पहले कल आपको याद होगा त्राल में किस तरीके से आसिफ शेख और आदिल के घर को कल ब्लास्ट से गिरा दिया गया। इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई है सेना की ओर से, और यही वजह है कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना हुई उसके बाद से सेना का सर्च ऑपरेशन और इसके बाद से आतंकियों के ठिकानों को एक-एक करके यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। ये घर जो देख रहे हैं आप, ये काफी अपने आप में बड़ा घर था, लेकिन आज सुबह ये मलबे में तब्दील हो गया है। कल देर रात यहाँ पे सेना के जवान आए हुए थे, पहले सर्च ऑपरेशन को चलाया गया, इसके बाद इसे ब्लास्ट के जरिए हुए आतंकी हमले के बाद से सेना की ओर से लगातार एक्शन जारी है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, ये पुलवामा का मरन इलाका है और यहाँ पे जिस मलबे को देख रहे हैं आप, जो कल तक यहाँ पर घर था और आज मलबे में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल ये घर है एहसान उल हक का, जो कि साल 2018 में ही पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग ले चुका था और कुछ दिनों पहले ही घाटी में एक बार फिर से इसकी एंट्री हुई थी। और आकलन इस बात को लेकर के, शक इस बात को लेकर के है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई उसमें इसका हाथ हो सकता है मददगार के रूप में, और चाहे हथियार पहुंचाने को लेकर के। तो तमाम आरोपों के बीच जो एहसान उल हक का जो घर है वहां पर कल सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान इस घर को ब्लास्ट के जरिए कम से कम ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि इस ब्लास्ट में जो आसपास के जो घर है उन्हें भी थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचा है। आसपास के लोग हैं जो उनकी भारी मौजूदगी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लेकिन एहसान उल हक जिस पर शक है पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल होने का, उसके बाद यहाँ पर सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चला करके बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके पहले कल आपको याद होगा त्राल में किस तरीके से आसिफ शेख और आदिल के घर को कल ब्लास्ट से गिरा दिया गया। इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई है सेना की ओर से, और यही वजह है कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना हुई उसके बाद से सेना का सर्च ऑपरेशन और इसके बाद से आतंकियों के ठिकानों को एक-एक करके यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। ये घर जो देख रहे हैं आप, ये काफी अपने आप में बड़ा घर था, लेकिन आज सुबह ये मलबे में तब्दील हो गया है। कल देर रात यहाँ पे सेना के जवान आए हुए थे, पहले सर्च ऑपरेशन को चलाया गया, इसके बाद इसे ब्लास्ट के जरिए